नेपाल में जो घटना घटी इससे तो सब लोग वाकिफ हो चुके हैं। नेपाल में लोग सड़कों पे उतर गए, राष्ट्रपति भवन जला दिया, लोगों को जला के मार दिया, तोड़ फोड़ हुए, मॉल एसी सब लूटे गए। जेएनजी के लोग जिनका जन्म 1997 से लेकर 2012 के बीच हुआ, वो लोग सड़कों पे उतरे हुए थे और मोबाइल के 26 सोशल मीडिया ऐप जो बंद थे उसके लिए और उसके अलावा बहुत चीजों के लिए लोग सड़कों पे उतरे हुए थे। ये लोग जो सड़कों पे उतरे थे, ये जो आंदोलन कर रहे थे, वहाँ के मात्र 20% लोगों के खिलाफ कर रहे थे। जो नेता है, राजनेता है, मंत्री है, उनके खिलाफ कर रहे थे क्योंकि उनके बच्चे विदेशों में घूम रहे हैं, उनके बच्चों का लाइफ स्टाइल अच्छा है, उनके जो बेटियों की शादी होती है तो ट्रैफिक जाम करवा दिया जाता है। और यहाँ तक कह सकते हैं कि वहाँ के जो प्रधानमंत्री जिन्होंने अपना बर्थडे मनाया, इसके लिए उन्होंने अपने पैतृक गाँव जाने के लिए वहाँ पे हेलीपैड बनवाया था। वहाँ की 20% आबादी के पास लगभग 60 से 70% पैसा वहाँ उनके पास है, बाकी इतने में वहाँ के लोग गुजर बसर कर रहे हैं। नेपाल में गरीबी है, गरीबी कहे जा रहे हैं, लेकिन वहाँ के सबसे ज्यादा जो 20% आबादी है उनके पास सारा का सारा पैसा पड़ा हुआ है। इसलिए नेपाल में इन सब चीजों के साथ एक मुहिम चलाई गई, जिसमें हम ही नेपाल के सपोर्ट से और जेएनजी के सपोर्ट से एक इतना बड़ा आंदोलन हुआ और नेपाल के जेएनजी के लोगों ने कुछ दिनों में तख्ता पलट कर दिया, सरकार ही बदल कर रख दिया। ये इस तरह से जो लोग इस सड़कों पे जुटे हुए थे, आज से कुछ साल पहले, लगभग 24 साल पहले ऐसे ही सड़कों पे लोग निकले हुए थे, नारेबाजी हो रही थी, पथराव हो रहे थे, पूरा हो हल्ला हो रहा था सड़कों। 1 जून 2021 की बात है, वहां पे कुछ ऐसा हुआ था नेपाल में जो कि 2, 3, 4, 5 तारीख को लोगों को जानकारी हुआ और लोग सड़कों पे उतरे थे। पूरा बवाल हो चुका था, पूरा तांडव हो चुका था, एक बड़ा सा आंदोलन चल रहा था लोग सड़कों पे, काठमांडू में और जगह जगह जहाँ भी छोटे बड़े शहर सब जगह। वहां पे लोग उस समय मुंडन करवा के, टकले करवा के घूम रहे थे और टकला जो करवाए थे, मुंडन करवाए थे, इस चीज के लिए वहां के सैलून वालों ने पैसा भी नहीं दिया था। क्या हुआ था मामला? दरअसल उस समय हुआ था बहुत ही बड़ा नरसंहार। शाही परिवार जो नेपाल का राजा कहा जाता था, उनकी मृत्यु हुई थी, साथ में उनके पूरे परिवार का लगभग खात्मा हो चुका था। उसमें से बचे थे 2-3 लोग, एक ज्ञानेंद्र करके वो बचे हुए थे जो उनके चाचा होते हैं वो, और एक दो कुछ फैमिली के सदस्य। नमस्कार, प्रणाम, मैं प्रकाश, स्वागत करता हूँ अपने चैनल में। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना जो है ये नेपाल की है और नेपाल में आए दिनों अभी चल रहा है। नेपाल में क्या क्या हो रहा है चीजों को हम लोग जान रहे हैं अच्छी तरह से, लेकिन हम लोग जो बात करेंगे आज से नेपाल की जो कहानी आपको हम लोग सुनाएंगे, ये कहानी है लगभग आज से 24 साल पहले, 1 जून 2021 की बात है। नेपाल के उस समय राजा हुआ करते थे वीरेंद्र विक्रम शाहदेव। वो काफी अच्छे राजा, उनको लोग पूछते थे, भगवान की तरह मानते थे उनको, क्योंकि उनका जो रवैया था, उनका जो व्यवहार था, काफी आम पब्लिक के लिए बहुत ही अच्छा था। उनके भाई होते हैं ज्ञानेंद्र। वीरेंद्र विक्रम हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ाई किए हुए थे, काफी तेज दिमाग के थे। 1970 में इनकी शादी ऐश्वर्या राय लक्ष्मी से होती है, जो उसके बाद वो महारानी बनी। उनके 3 बच्चे होते हैं, उनका 2 बेटा और 1 बेटी। बड़ा बेटा दीपेंद्र, जिनको क्राउन प्रिंस के नाम से कहा जाता है, और एक बेटा निरंजन, जो कि राजकुमार निरंजन, और श्रुति, राजकुमारी श्रुति। ये उनके परिवार के सदस्य थे। उनकी पत्नी थी ऐश्वर्या और उनकी माँ भी थी। साथ में फैमिली के और भी सदस्य थे, उनके रिश्तेदार थे, उनके चाचा ताऊ सब लोग थे सब परिवार में। दीपेंद्र जो है वो भी काफी अच्छे, उनका भी व्यवहार बहुत अच्छा, पब्लिक के प्रति बहुत ही अच्छा व्यवहार था। कहा जाता था कि उनके बाद वो जो राजा बनेंगे वो वही राजकुमार बनेंगे। यहाँ पे उनके भाई ज्ञानेंद्र का पब्लिक में उतना अच्छा क्रेज नहीं था। उसके बाद ज्ञानेंद्र का जो बेटा होता है पारस, वो काफी अलग ही किस्म का आदमी था। उसका भी पब्लिक में ज्यादा ये नहीं था। कहा जाता है कि उन्होंने 1-2 बार गोली चला दी, एक बार बाउंसर को मार दिया गोली चला के, बहुत तरह से, और कोई केस मुकदमा भी नहीं। इन लोगों का एक पार्टी चलता है। ये लोग अपने एक नियम बनाते हैं कि हर महीने के पहले शुक्रवार को और तीसरे शुक्रवार को हम लोग राजमहल में, ये जो राजमहल हेती होता है काठमांडू में, वहाँ पे शानदार पार्टी होती है। तो ये लोग अपना एक नियम बना के रखे हुए थे, इस पार्टी में सिर्फ परिवार के लोग ही शामिल होंगे, बाकी कोई शामिल नहीं होगा। तो 1 जून 2021 की बात है, उस दिन भी ये पार्टी रखी गई थी। उस दिन पहला शुक्रवार था और उस दिन पार्टी रखी थी। इस पूरी पार्टी की जिम्मेदारी उस दिन राजा के बड़े बेटे, वीरेंद्र के बड़े बेटे दीपेंद्र ने ली थी। उन्होंने ही उस दिन का पूरा मैनेज किया था। पार्टी में घर परिवार के लोगों को ही अनुमति थी, यहाँ तक कि कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं जा सकता है, कोई अलग से कोई आदमी नहीं जा सकता है, कोई नहीं रहेगा, घर परिवार के लोग ही रहेंगे। उस पार्टी में खाना पीना, दारू, शराब, कोल्ड ड्रिंक की पूरी व्यवस्था थी। उस पार्टी में उस दिन शामिल होने के लिए परिवार के लगभग सारे लोग शामिल होता है। महाराजा के जो पूरे परिवार के हैं, उस समय वीरेंद्र महाराजा जो हैं वो उस समय नहीं आ पाए थे क्योंकि उनका एक इंटरव्यू चल रहा था, तो वो लेट से आने के वाले थे। और उस महाराजा के बनोई महेश्वर कुमार, उसके बाद दामाद कैप्टन राजीव शाही, बेटी श्रुति, महाराजा के छोटे बेटे निरंजन, महाराजा की बहन भी आती है शोभा शांति शारदा,
और उसके बाद है कि महाराजा के भाई ज्ञानेंद्र, लेकिन ज्ञानेंद्र नहीं आ पाए थे। ज्ञानेंद्र किसी काम से बाहर चले गए हुए थे, तो वो किसी और काम में फंसे हुए थे, इसलिए ज्ञानेंद्र नहीं आ पाए थे। उनका चचेरा भाई पारस, जिनके बारे में हम लोग बात किया, उनकी पत्नी राजकुमारी कोमल, मतलब पारस की मम्मी, पारस की माँ, ज्ञानेंद्र की पत्नी, और उसके बाद है कि पारस की बहन प्रेरणा भी आती है और पारस की पत्नी हिमानी, एक भाई धीरेन्द्र, वो भी आते हैं। सारे के सारे लोग जो हैं पार्टी में सम्मिलित होते हैं। पार्टी का जो पूरा कार्यक्रम जो संभाला था दीपेंद्र, उनके बड़े बेटे राजकुमार दीपेंद्र ने संभाला था। पार्टी होती है, सब शुरुआत होते हैं, सारे के सारे गेस्ट लोग धीरे धीरे आना स्टार्ट हो जाते हैं, सब लोग गेस्ट जो पहुंच जाते हैं। इसके बाद अभी तक राजा नहीं आए थे। इसके बाद ये राजकुमार दीपेंद्र जो है वो अंदर जाते हैं और अंदर जाके वो पार्टी में लोगों को दारू और शराब सर्व कर रहे थे, अल्कोहल सर्व कर रहे थे, सबको अच्छे से पूछ रहे थे। इसी बीच वो पार्टी से कहीं चले जाते हैं, पार्टी से चले जाते हैं और वो कुछ नशा वशा करते हैं। वो कमरे में जाते हैं और कुछ दारू वारू अच्छे से पी लेते हैं, और दारू पीने के बाद है कि फिर वहाँ पे घूम रहे होते हैं और टहल लेते हैं, और कहीं कहा जाता है कि वो गांजा भी पीते थे। तो फिर वो अंदर चले जाते हैं और फिर अंदर से फिर घूम के आते हैं। तो ये नशे में थे और नशे में होने के कारण ये बार बार गिर जा रहे थे। एक बार ऐसा हुआ कि वो गिर के जमीन पे चले गए। इसके बाद उनके बहनों के कैप्टन राजीव शाही, फिर उनके जो चचेरे भाई पारस और फिर उनके जो खुद के भाई निरंजन, ये लोग उनको उठा कर इनके शयन कक्ष के पास ले जाते हैं। थोड़ी देर बाद इनकी दादी आती है, दीपेंद्र की दादी, मतलब महाराजा वीरेंद्र की माँ भी आती है। वो भी जाके एक सोफे पे बैठ जाती है। उसके बाद महाराजा का भी आगमन होता है रात में। महाराजा भी आते हैं। जब इनके बारे में पूछा जाता है दीपेंद्र के बारे में, तो लोगों ने बताया कि हाँ वो तो सब बेहोश हो गए थे, वो कमरे में। पार्टी चल रही थी, सब लोग खाना पीना खा रहे थे। अचानक ही राजकुमार दीपेंद्र की नींद खुलती है। वो उठते हैं और उल्टी बाथरूम में जाके उल्टी करते हैं। उल्टी करने के बाद ये थोड़ा सा फ्रेश महसूस कर रहे थे। उसके बाद इन्होंने आके अपना कपड़ा चेंज किया। ये पहले कपड़ा पहने हुए थे महाराजा राजकुमार वाला, उसके बाद उसको खोल के वो फिर कपड़ा पहनते हैं, अपना जो पुलिस स्टाइल जो वर्दी होता है कैप्टन वाला कपड़ा वो पहनते हैं। उनके हाथ में एक बंदूक, उन्होंने एक पिस्टल कमर में रखा और एक मशीन गन और एक और बंदूक लेके वो बाहर आ गए। ये सब चीज जब जैसे ही देखते हैं सारे के सारे लोग देख के हैरान रह जाते हैं कि आखिर ये हो क्या रहा है। ये अभी थोड़ा देर पहले सर्व कर रहा था, उसके बाद इनको उल्टी होती है और फिर उल्टी होने के बाद ये चले जाते हैं और ये कपड़ा बदल के आते हैं। सब लोग थोड़े से भौचक्के रह जाते हैं, सब लोग उनसे पूछताछ कर रहे होते हैं, हंसी मजाक फिर भी चल रहा था। इतने में ये जो महाराजा दीपेंद्र होते हैं एक बंदूक से एक फायर करते हैं ऊपर में। फायर करने के बाद वहां पर सीमेंट गिर जाता है। सब लोग देखने लगते हैं क्या हुआ। इसके बाद राजकुमार दीपेंद्र अपने पिता के पास जाते हैं और पिता के पास जाने के बाद पिता के सामने सीने पर एक बंदूक तान देते हैं और गोली चला देते हैं। जैसे ही गोली चलती है सब लोग देखने लगते हैं कि अचानक से क्या हुआ। देख के लोग दंग रह जाते हैं। उसके पिता सीने को पकड़े हुए धीरे धीरे जमीन पे गिर जाते हैं और गिरने के बाद पूछते हैं यो को क्या कर दे। इसका मतलब होता है कि तुमने ये क्या किया। इस चीज को लेके वो कुछ बोलते नहीं और उसके बाद तरह गोलियां बरसाना स्टार्ट करते हैं। धीरे धीरे करके पूरे परिवार को गोलियां बरसाना स्टार्ट करते हैं। उन्होंने किसी को नहीं छोड़ा। बहुत से लोग भागना स्टार्ट करते हैं। इतने में उसकी माँ सीढ़ियों से भाग रही थी। उसकी माँ जो ऐश्वर्या थी लक्ष्मी, उनको भी गोली चला दी जाती है। उसके भाई निरंजन, उसको भी गोली चला के मार दिया जाता है। बहन श्रुति, उसको भी गोली चला जाता है। दामाद कैप्टन राजीव शाही, शोभा, उनकी जो माता महाराजा की जो बहन है शोभा, महाराजा की बहन शोभा शांति शारदा, युवराज के चचेरे भाई, सब के सब को गोली मार दी। और सारे के सारे लोग जो मरने लगते हैं, सब लोग मरने लगते हैं। उसके बाद कहाँ न कहाँ से एक गोली इनको भी इनके सर में आके लग जाती है। तुरंत हो हंगामा हो जाता है, हल्ला हो जाता है। महल के अंदर ही सब लोग उठा के जो लोग बच जाते हैं, जब उनको भी महाराजा दीपेंद्र भी गिर जाते हैं तो सब लोग आते हैं और उनको उठा के एम्बुलेंस में लेके जाया जाता है। सबसे पहले 3 लोगों को के साथ एम्बुलेंस निकलता है। हालांकि सारे के सारे लोग एम्बुलेंस पहुंचते हैं, लेकिन सबसे पहले महाराजा जो थे वीरेंद्र, उनकी गाड़ी निकलती है। उसके बाद उनकी पत्नी की गाड़ी निकलती है। वो हॉस्पिटल पहुंचते हैं। हॉस्पिटल पहुंचने के बाद डॉक्टर उन्हें मृत घोषित कर देते हैं। वो महाराजा मर चुके थे। इस चीज का पता किसी को नहीं चला। रात भर किसी को नहीं लगा। अगले दिन एक न्यूज के माध्यम से, एक रेडियो के माध्यम से पता चलता है कि वहां के महाराजा की हत्या हो गई। इस बात को लेके पूरे जगह माहौल गर्मा जाता है। पूरा ये हो जाता है कि हल्ला हो जाता है। रोड सड़कों पे लोग उतरना स्टार्ट हो जाते हैं। महाराजा की हत्या हो गई, बहुत ही बड़ी बात हो जाती है वहां के लिए। उस समय राजकुमार दीपेंद्र को भी गोली लगी थी उनके सर में। वो भी कोमा में चले जाते हैं। परिवार के करते करते धीरे धीरे सारे के सारे लोग खत्म हो जाते हैं, लेकिन वो भी कोमा में चले गए थे। कोमा में जाने के बाद है कि उस समय तत्काल उनको वहां का महाराज घोषित कर दिया जाता है, क्योंकि ये लोग नहीं जान रहे थे कि किसने कैसा क्यों किया। पार्टी में मौजूद उनके एक चाचा होते हैं रवि रामेश राणा करके, उन्होंने इस बात का खुलासा किया था। तो वो मृत्यु के समय जो वो जिस समय हॉस्पिटल में होते हैं वो कोमा में चले जाते हैं, लेकिन उसी समय उनको महाराज घोषित कर दिया जाता है और कुछ देर तक वो महाराज रहते हैं। 4 तारीख को आखिरकार इनकी भी मृत्यु हो जाती है।
उसके बाद लोग सड़कों पे उतर चुके थे, पूरी जगह हो हल्ला हो रहा था, आंदोलन चल रहा था, टायर जलाए जा रहे थे, आगजनी हुई। उसके बाद वहाँ का जो महाराजा है ज्ञानेंद्र को बना दिया जाता है। लेकिन लोगों के मन में अभी यही सवाल था कि ऐसा क्यों हुआ, क्या कारण था जो इस तरह से हुआ। हालांकि सारा काम सरकारी तौर पे हुआ, लेकिन पुलिस ने एक थ्योरी बनाई। वो थ्योरी ये था, ये कहानी ये था कि दरअसल वो जो दीपेंद्र राजकुमार होते हैं, उनको एक लड़की से प्यार हो जाता है। वो लड़की जिनका नाम देवयानी राणा वहीं के एक पॉलिटिशियन होते हैं जिनका नाम होता है पशुपति शमशेर बहादुर राणा, उनकी बेटी होती है। लेकिन उनकी माँ जिनका नाम उषा राज सिंधिया, ग्वालियर से जुड़ा हुआ, ये सिंधिया ये अपने ग्वालियर के राज सिंधिया परिवार से, तो उनसे उनको प्यार हो जाता है ब्रिटेन में। दोनों लड़का लड़की को, देवयानी को और दीपेंद्र को प्यार हो जाता है ब्रिटेन में। और वो अपनी माँ के पास आते हैं, अपने परिवार को कहते हैं कि मुझे शादी करनी है, लेकिन इनके परिवार के लोग राजी नहीं होते हैं। खासकर इनकी माँ जो ऐश्वर्या राय लक्ष्मी है, वो और उनकी दादी तैयार नहीं होती हैं, कहती कि नहीं, उससे शादी नहीं हो सकती है। इधर ये भी लोग खुश नहीं थे, इनके परिवार के, देवयानी के माता पिता भी खुश नहीं थे। उनका कहना था कि उनका जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो हम लोग से नीचे आते हैं, हम लोग ऊंचे परिवार के हैं। लेकिन ये लोग बात नहीं मानते, दोनों के दोनों परिवार वाले बात नहीं मानते हैं। इस बात को लेके दीपेंद्र को उनकी माँ के साथ, राजलक्ष्मी के साथ काफी बार झगड़ा भी हुआ था, लेकिन उनकी माँ राजी नहीं। उनका कहना था कि उनका शादी करेंगे तो हम लोग का स्टैंडर्ड खत्म हो जाएगा। इस बात को लेके काफी नाराज थे और इनका शादी नहीं हो पा रहा था। इनका कहना था कि इनकी शादी किसी बड़े घर में करेंगे, लेकिन इस बात से वो काफी नाराज थे और नाराज होने के कारण उन्होंने ऐसा कदम उठाया। ये कहना था वहाँ का। ये घटना हुई थी आज से 24 साल पहले, जब सड़कों पे लोग उतरे थे। अब आज सड़कों पे लोग उतरे हुए थे, अभी प्रेजेंट में जो 2025 में जो सड़कों पे लोग उतरे नेपाल में, तख्ता पलट कर दिया। इस चीज के लिए ये कहानी यहाँ पे एक सटीक बैठती है। इस चीज के लिए राजकुमार दीपेंद्र ने क्या सही किया, या वही कहानी है, या फिर आप लोग इस कहानी के बारे में कुछ और जानते हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं। हमारी कहानी कैसी लगी इसके लिए जरूर बताएं और मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।